नमस्कार, मैं हूं रेनू। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। उज्जैन पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर मंदिर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता रघुवर दास दर्शनों के लिए पहुंचे। दास की आने की खबर के बाद महाकाल मंदिर में उनके प्रोटोकॉल के तहत मंदिर में दर्शन की व्यवस्था की गई। उज्जैन पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दास ने अपने कुछ परिवार के सदस्यों के साथ महाकाल मंदिर पहुंचकर करीब 20 मिनट तक पूजन अर्चन किया। हालांकि कोरोना को देखते हुए महाकाल मंदिर समिति ने गर्भगृह और नंदी हॉल में से सभी के लिए प्रवेश प्रतिबंध कर रखा है। ऐसे में आज दास ने भी गणेश मंडप की पहली बैरिकेडिंग से दर्शन किए। झारखंड में बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक रघुवर दास प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हालांकि मंदिर पहुंचने पर उन्होंने किसी भी राजनीतिक सवालों के जवाब तो नहीं दिए, लेकिन ये जरूर बताया कि आज भगवान महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचा था और भगवान महाकाल से दुनिया को कोरोना से मुक्त के लिए प्रार्थना की। आज महाकाल मंदिर के बाद उज्जैन के हरसिद्धि और काल भैरव मंदिर के दर्शन के बाद दास नलखेड़ा के बगलामुखी मंदिर भी आशीर्वाद के लिए जाएंगे। आज मेरे लिए सौभाग्य है कि गुप्त नवरात्र के अवसर पर महाकालेश्वर भगवान शंकर जी का दर्शन हुआ और मैंने आज आराधना की कि जो पूरे विश्व में जो मानवता आज कोरोना संक्रमण से ग्रसित है, तो पूरे विश्व के मानव समाज कोरोना मुक्त हो, यही मैंने आराधना की। आप यहाँ पे और भी देवस्थानों पर जाएंगे? हाँ, आध्यात्मिक नगरी में आया हूँ, तो जहाँ जहाँ अध्यात्म का केंद्र बिंदु वहाँ जाऊँगा। सेवा सहकारी संस्था की गलती से हजारों बोरी गेहूं सड़ गया। दोषी बना दिया वेयर हाउस संचालक को। जिनके खिलाफ जांच करनी थी उन्हें ही जांच सौंप दी। सेवा सहकारी संस्था मालीखेड़ी तहसील घटिया के अधिकारी कर्मचारी द्वारा की गई लापरवाही का खामियाजा वेयर हाउस संचालक को भुगतना पड़ रहा है। संस्था की गलती से हजारों क्विंटल गेहूं की बोरियां भीग गई, अनाज सड़ गया और इस गलती की जांच के लिए उन्हें ही जांच सौंप दी गई है जो इसके जिम्मेदार हैं। ऐसे में गेहूं उपार्जन केंद्र में किए गए घपले का जिम्मेदार वेयर हाउस संचालक को बताकर उसे आरोपी भी बना दिया गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री बिसाहूलाल सिंह से वेयर हाउस संचालक ने मांग की है कि नई समिति गठित कर जांच करवाई जाए ताकि दोषी को दंड मिले। भारत सिंह पिता भंवर सिंह का वेयर हाउस संतोष वेयर हाउस मालीखेड़ा में स्थित है। पिछले वर्ष गेहूं उपार्जन केंद्र वित्तगण संघ व सेवा सरकारी संस्था द्वारा गेहूं तोल केंद्र पर 1,90,000 बोरी गेहूं तोला गया था, जिसमें 85,000 बोरी गेहूं संतोष वेयर हाउस में रखा गया। बाकी बोरी लगभग 1,05,000 सेवा सरकारी संस्था द्वारा खुले खेत में रख दी गई थी। गेहूं उपार्जन केंद्र पर 24 अप्रैल 2020 से 6 जून 2020 तक तोला चला। इसके बाद 6 जून 2020 को बारिश हो गई। भारत सिंह ने बताया कि पानी बहुत ज्यादा गिरने से 40% गेहूं खराब हो गया। वह गेहूं उठाने का कार्य 1 महीने की देरी से जुलाई अगस्त तक चला, जिससे हजारों गेहूं की बोरियां नष्ट हो गई। कई बार अधिकारियों को कहा कि गेहूं खुले से हटवाया जाए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सेवा सहकारी मामले की जांच के लिए कलेक्टर ने गेहूं जांच समिति का गठन किया है, जिसमें जिस विभाग पर जांच कराई जानी थी उसी विभाग के अधिकारियों को समिति में नियुक्त कर दिया गया, जिससे गेहूं उपार्जन केंद्र की जांच पूरी तरह से प्रभावित हो गई। भारत सिंह ने कहा कि मैंने बार बार कलेक्टर से निवेदन किया कि जांच समिति में दूसरे विभाग के अधिकारियों को नियुक्त करें, मगर मेरी विनती एक बार भी नहीं सुनी। पूरी जांच मेरे खिलाफ बनाकर समिति द्वारा मुझ पर आरोप लगाकर मुझे दोषी करार दे दिया गया। पर तोल चलता है हमारे वेयर हाउस में, मालीखेड़ी में संतोष वेयर हाउस है।
तो उसमें सब जवाबदारी सोसाइटी की रहती है, वहाँ से माल उठाना और जहाँ जहाँ भी वेयर हाउस खाली है उसमें डलवाना। अपना वेयर हाउस फुल हो गया था मई में, 17 मई को। उसके बाद जितना भी गेहूँ तुला 1,08,000 बोरी सब मैदान में रखी थी और पानी गिरना शुरू हो गया। पानी गिरना, कोरोना काल में गाड़ियाँ नहीं मिली इनको, जबकि ट्रक ट्रांसपोर्ट इनके रहते हैं। तो 1 महीने तक वो पानी गिरता रहा। मैंने मना करा उनको, भैया यार ये तो बरसाती डालो। बरसाती भी नहीं डाली उन्होंने। बरसाती डाली तो हल्की बरसाती डाल दी, सब उड़ गई वो। बरसाती डाल देते तो बच जाती, वो गेहूँ बच जाते। इन्होंने वो सड़ा दिया सब गेहूँ, 2 महीने तक पड़े रहे। फिर उसके बाद उठाया। अब वो कलेक्टर साहब ने इनको डांटने पे बोले कि गेहूँ अगर ख़राब हो गया ना कुछ हो गया तो तुम्हारे को मैंने उल्टे टांग दूंगा। तो सब अधिकारी जितने भी थे उन्होंने मीटिंग करके साहब वो तो गेहूँ तो वहाँ से गायब हो गया। तो कलेक्टर साहब ने गायब होगा तो उसकी जांच करो, तो सर जांच कमेटी बिठाओ। तो इन्होंने कलेक्टर साहब को कहा कि हमें आप दे दो तो हम जांच कर लेंगे। तो इन्होंने सोसाइटी वाले को इनको ही जांच कमेटी में बिठा दी है। ये मेरे पास नहीं आए, बंद कमरे में जांच करी उन्होंने। और अगर उसी टाइम जांच करते हैं तो वो बोरियाँ सब दिखती वहाँ पर। तो उन्होंने जांच को विलम्ब करी, 1 साल 2 महीना लगाया। वो बोरियाँ सड़ के ख़त्म हो जाए, जब तक साक्ष्य मिट जाए। तो वो बोरियाँ जितनी भी थी वो सब सड़ के ख़त्म हो गई। इन्होंने जांच करते 1 साल 2 महीने लगा दिए और अब जांच दी उन्होंने मानने के। आपके ऊपर प्रकरण दर्ज करा नहीं मेरे ऊपर 418 और 406 धारा में। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ री-जांच करवाई जाए, इसकी डबल जांच की जाए। और मेरे पास जो साक्ष्य है, मेरे साक्ष्य जो मेरे पास स्टॉक रजिस्टर है, मेरे पास आवक जावक रजिस्टर है, ट्रक ट्रांसपोर्ट जो मेरा माल गया पुराना वो मेरे पास में स्टॉक, वो कुछ नहीं मांगा इन्होंने। वो मांगते तो वे वापस इनके साक्ष्य मिलते ही नहीं कुछ भी, तो माल सब खड़ा वहाँ पे। तो वो नहीं मांगा इन्होंने। बंद कमरे में मीटिंग करके सभी अधिकारियों ने बंद कमरे में, इसमें गुप्ता जी शामिल है, तिवारी शामिल है, MD जो DOMO है, इन्होंने सब ने बंद कमरे में जांच करके और लंबित करी उस जांच को, जान करके लंबित करके दिया उन्होंने। मैंने माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल से मिला था तो वो भी नाराज़ हुए, बोले आपके साथ अत्याचार हो रहा है, मैं लेटर बना के देता हूँ माननीय कलेक्टर को। तो माननीय कलेक्टर मुझे को लेटर दिया, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। कलेक्टर मुझे बात करी, मेरी अच्छी बात करी उन्होंने मेरे से, मगर वो जाँच कमेटी उन्होंने हटा के दूसरी जाँच कमेटी नहीं बिठाई। अगर मेरा नाम भारत सिंह पवार है और मैं चाहता हूँ जाँच हो उसमें। महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारी आंदोलन करने वाले हैं। सोमवार को कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने के लिए बैठक कर रणनीति बनाई गई। महंगाई भत्ता और रोकी गई वेतन वृद्धि शुरू करने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ अब आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है। रविवार को इसी को लेकर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की बैठक आयोजित की गई और आंदोलन की तैयारी को लेकर रूपरेखा बनाई गई। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ दीपक पुरोहित के मुताबिक सोमवार को महंगाई भत्ता, महंगाई राहत और रोकी गई वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर रविवार को राज्य कर्मचारी संघ कोठी पैलेस पर प्रदर्शन करेगा और कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश के सभी जिलों में दिनांक 19 तारीख को जिला स्तर पर कलेक्टर के समक्ष, कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर महोदय के समक्ष मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन देना है पहले चरण में, जिसमें हमारी 2 वेतन वृद्धि शासन ने रोकी गई है। सरकार समाज के सभी वर्गों के हित में काम कर रही है, लेकिन केवल कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है, जिससे कर्मचारी वर्ग में गहरा असंतोष है। दरअसल कोविड के चलते शासन ने जुलाई 2019 का महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत के आदेश स्थगित कर दिए थे। साथ ही केंद्र सरकार के आदेश पर जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत पर रोक लगा दी गई थी। साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि को भी रोक दिया था, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए महंगाई भत्ता, महंगाई राहत एवं वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को दिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। इस दौरान संघ के नवनियुक्त पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आज हमने उज्जैन तहसील और उज्जैन नगर और जिला पदाधिकारी और घटिया तहसील कुछ पदाधिकारियों को अवगत बुलाया, क्योंकि कल हमारा आंदोलन है, इसलिए हमने अन्य तहसील के कार्यकर्ताओं को आज आमंत्रित नहीं किया। आज की बैठक में हमने कल के होने वाले आंदोलन में जिले से, नगर से, तहसीलों से कितने कार्यकर्ता प्रदर्शन में सम्मिलित होंगे उसकी आज पूरी बैठक की है। मस्जिद पर गुंडा तत्वों द्वारा निजी कब्जे को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने उज्जैन पुलिस कप्तान को ज्ञापन दिया। मस्जिद पर अवैध कब्जे को लेकर मुस्लिम समाज के लोग उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल से मिले और उचित कार्यवाही को लेकर मांग की।
कांग्रेस नेता मकसूद अली के अनुसार सुन्नी हनफी नबी साहब की चिमनगंज मंडी के पीछे फ्रूट मंडी रोड पर मस्जिद स्थित है तथा अंदर की ओर 2 दरगाह बनी हुई है। उक्त मस्जिद पर विगत 10 वर्षों से शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की जा रही है, किंतु वर्तमान में अजहर पिता अजीज निवासी पटेल कॉलोनी उज्जैन के द्वारा मस्जिद का बोर्ड निकाल दिया है तथा वहां पर अपना पलंग रख दिया है तथा वह गांजा पीता रहता है। उसके द्वारा मस्जिद में लगे हुए माइक भी निकाल दिए हैं। धमकी देता है कि अगर यहाँ पर कोई आया तो उसे खत्म कर दूंगा। अजहर तथा उसके 2 भाई आशिक पिता अजीज और अल्फेज पिता अजीज भी उसके साथ में रहते हैं तथा वे मस्जिद में ही कब्जा करके सोते रहते हैं। इनके द्वारा अपने बकरा बकरी भी मस्जिद में बांध दिए हैं। ये सभी लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं तथा इसका भाई एक जेल में भी है तथा सबको डराता धमकाता रहता है कि मेरे भाई ने मर्डर किया है और जेल में है। अगर मुझे किसी ने कुछ भी कहा तो मैं उसका मर्डर कर दूंगा और जेल में ऐश करूंगा। मुझे किसी का कोई डर नहीं है। इस प्रकार अजहर के उक्त कृत्य से क्षेत्र में शांति भंग हो रही है, इसलिए उस पर रासुका की कार्यवाही की जाना अत्यंत आवश्यक है। गांधीनगर में एक मस्जिद है जो 10 साल से करीबन वहाँ पर नमाज़ें हो रही हैं और उसके बाद उस नमाज को रोकने के लिए कुछ असामयिक तत्व उस पर कब्ज़ा कर रहे हैं और कब्ज़ा करने के बाद उस पर वहाँ के बोर्ड तोड़ दिए, नमाजियों को गाली पकड़ रहे हैं और वहाँ पर नमाज ताले लगा दिए और वहाँ बकरी तक वहाँ बांध दी। उसी संबंध को लेकर आज समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया, एसपी साहब ने संज्ञान लिया है और उस पर कार्रवाई होगी। 19 जुलाई सोमवार को टीकाकरण करवाने के लिए ऑनलाइन प्री बुकिंग करवाना होगी। प्री बुकिंग हेतु स्लॉट की संख्या भी बढ़ाई गई है। जी हां, 19 जुलाई सोमवार को उम्र वर्ग के व्यक्तियों को कोविड ऐप पर जाकर स्लॉट की प्री बुकिंग करवाना पड़ेगी या आरोग्य सेतु के माध्यम से भी बुकिंग करवाई जा सकती है। बुकिंग स्लॉट की संख्या बढ़ाई गई है। स्लॉट बुकिंग हेतु उपलब्ध हो गए हैं। तत्काल बुकिंग करवाई जा सकती है। यहाँ हम आपको बता दें कि प्री बुकिंग के बिना टीकाकरण नहीं करवाया जा सकेगा। यह जानकारी उपायुक्त नगर निगम श्रीमती कल्याणी पांडे द्वारा दी गई है। शहर में लॉकडाउन के बाद से अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हर दिन हर तरह के अपराध हो रहे हैं। अपराधी में खौफ पैदा करने के लिए पुलिस अब रोड पर उतर आई है। ऐसा एक दिन नहीं जा रहा जब कोई गंभीर अपराध नहीं घट रहा। पुलिस सख्ती दिखाते हुए धरपकड़ से अपराधों को ट्रेस भी कर रही है, लेकिन इनसे न तो कमी आ रही है और न ही बदमाशों में पुलिस का खौफ दिखाई दे रहा है। जुलाई की ही बात करें तो ऐसा एक दिन नहीं बीता जब कोई वारदात नहीं हुई। इससे पुलिस परेशान हो गई है। पुलिस एक वारदात का खुलासा करती है जब तक दूसरी हो जाती है। इसलिए अब पुलिस सड़कों पर कदम ताल करेगी। शहर में पैदल पुलिसिंग की शुरुआत की गई। शनिवार को एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल खुद भी पैदल निकले और शहर का जायजा लिया। शनिवार शाम छतरी चौक से पैदल भ्रमण की शुरुआत की गई। इसमें महाकाल, खाराकुआ समेत जीवाजीगंज थाने के पुलिसकर्मी भी शामिल हुए। एसपी शुक्ल ने बताया, गोपाल मंदिर, कमरी मार्ग, कीडी गेट, खजूरवाली मस्जिद होते हुए निकास चौराहा तक एसपी ने भ्रमण कर जायजा लिया। इस दौरान लोगों को मास्क के लिए टोका गया। अन्य राज्यों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मास्क पहनने की अपील की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो आगे आने वाले समय में त्योहारों का सीज़न शुरू हो रहा है और अभी 21 तारीख को ईद मनाई जानी है। कोविड की गाइडलाइन का जिस विस्तृत निर्देश राज्य शासन की तरफ से जारी किए गए हैं, उसके अनुरूप एक बैठक हो गई थी और अब चूँकि संवेदनशील क्षेत्र और खासकर कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के उद्देश्य से ये हम लोग का पैदल भ्रमण का कार्यक्रम है। इस दौरान हम सभी लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि मास्क का उपयोग करें।
कोरोना की जो तीसरी संभावित लहर है, अगर उसमें हम सावधानी नहीं रखेंगे तो ऐसी संभावना बनाई जा रही है कि तीसरी लहर आ सकती है। तो इन्हीं सब को जन जागरूकता के उद्देश्य से और संवेदनशील स्थानों के पैदल भ्रमण किया जा रहा है और हम ये भ्रमण की प्रक्रिया लगातार जारी रखेंगे। महिला थाने को एएसटी का दर्जा मिला है। सिटी एडिशनल एसपी ने निरीक्षण कर बल और संसाधन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उज्जैन सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने महिला थाने का निरीक्षण किया। यह महिला थाने को एएसटी का दर्जा मिल चुका है। थाने में पर्याप्त बल, संसाधन व पुलिस कर्मियों को नए प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने रविवार को चर्चा करते हुए बताया कि यहां मुस्कान ऑपरेशन के तहत घूमी हुई बच्चियों को खोजा जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं के पुराने मामलों में विशेष तौर पर जल्द से जल्द विवेचना की जाएगी। आज जो महिला थाना है, महिला थाने को वर्तमान में एएसटी को दर्जा भी दिया गया है। तो इसको लेकर के यहाँ जो संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं, साथ में जो बल कमी बल है उसकी पूर्ति की जा रही है, उसी को लेकर आज गणना ली गई है। साथ में जो नए अमेंडमेंट्स है, जो संशोधन है, उनके बारे में सेंसिटाइज किया गया। तो ये अभी पूरी मुहिम चला रही है। और दूसरा अभी नया ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया, जिसमें जो गुमी हुई बच्चियाँ हैं उनको तलाश करने के लिए अभियान भी शुरू किया गया है। तो उसके संबंध में भी जानकारी दी गई। आने वाले त्योहारों को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा समीक्षा बैठक ली गई और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का आग्रह किया गया। आने वाले ईद के त्योहार को लेकर मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा ली गई। इस बैठक में शहर काजी के अलावा समाज के प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह, एसडीएम जगदीश मेहरा, सीएसपी वंदना चौहान, निरीक्षक कुलवंत जोशी सहित जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। समीक्षा बैठक में उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा सभी को निर्देशित कर बताया गया, 15 जुलाई को राज्य शासन की जो गाइडलाइन आई है, इसके अंतर्गत ही सभी को त्योहार मनाना है। उज्जैन शहर काजी द्वारा जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के नियमों का पालन करने का आश्वासन भी दिया गया। बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए उज्जैन पुलिस कप्तान द्वारा सभी थाना प्रभारियों को असामाजिक तत्व, गुंडे, बदमाश, माफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 15 तारीख को शासन की तरफ से पुनः गाइडलाइन आई है। उस गाइडलाइन में सभी तरह के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध है और उसका एक डिटेल निर्देश आए हैं और उसके अनुसार ही आगे आने वाले जो त्यौहार हैं, खासकर 21 तारीख को जो ईद उल जुहा का त्यौहार है, इसके बाद जो त्यौहार आएंगे, लगातार त्योहारों का सीजन है। तो अभी जो गाइडलाइन शासन की तरफ से आई है उसके अनुरूप ही पूरी व्यवस्थाएं लगाई जा रही हैं। उसी अनुरूप सभी जो आयोजक गण हैं उनसे चर्चा भी की जा रही है और गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित हो, ताकि जो संभावित ये तो कोरोना की जो तीसरी लहर है उससे बचा जा सके। मोतीबाग स्थित एक सूने मकान में चोरी की एक बड़ी वारदात हुई है। घर में घुसे चोरों ने पहले किचन में रखे बादाम खाए और फिर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया। ये मकान कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ रहे एक कर्मचारी का है। कर्मचारी की पिछले साल कोरोना से मृत्यु हो गई थी। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से सुराग मिले हैं। महाकाल पुलिस ने बताया कि धर्मेंद्र जोशी कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ थे। उनकी कोरोना के कारण बीते वर्ष मौत हो गई थी। मोतीबाग स्थित उनके मकान पर पत्नी ऋचा जोशी अकेले ही रहती हैं। 2 दिन पूर्व वह देवास में अपने रिश्तेदार के यहाँ विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गई थी। देवास से वह टीकमगढ़ स्थित मायके चली गई। घर पर ताला लगा हुआ था। शुक्रवार रात को अज्ञात बदमाशों ने उनके घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और आगे के 2 कमरों में सामान बिखेर दिया। इसके बाद पीछे के कमरे का ताला नहीं टूटने पर बदमाश वेंटिलेशन तोड़कर उससे अंदर घुसे और अलमारी के ताले तोड़कर उसमें रखे 35,000 रुपए नकद व सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। जोशी के घर के सामने रहने वाले शिवनारायण अग्रवाल ने शनिवार सुबह ताले टूटे देखे और दरवाजा खुला हुआ देखा। इसके बाद अग्रवाल ने फोन पर ऋचा को चोरी की जानकारी दी, जिस पर देवास से जोशी की पुत्री मोनिका व दामाद नितेश उज्जैन आए और महाकाल पुलिस को सूचना दी। इसके बाद जांच के लिए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट व डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। पुलिस का डॉग महाकाल मंदिर के पीछे चल रहे निर्माण कार्य तक गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश रेडियोग्राफरों की मांग को नहीं माना तो होगा चरणबद्ध आंदोलन। उज्जैन संभाग प्रगतिशील रेडियोग्राफर संघ की संभागीय बैठक रविवार को सुदर्शन ऑडिटोरियम, भारत माता मंदिर परिसर, महाकाल मंदिर के पास आयोजित की गई।
बैठक प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप, महेश सैनी प्रांतीय कोषाध्यक्ष, प्रांतीय सचिव कमलेश धाकड़, ज्योत्सना धोटे प्रांतीय उपाध्यक्ष, दीपेंद्र विश्वकर्मा प्रदेश मीडिया प्रभारी विशेष अतिथि के रूप में तथा संभागीय अध्यक्ष लिंकन इब्राहिम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। भोपाल संभागीय अध्यक्ष मनोज वर्मा, राजेश सुनहरे, इंदौर संभागीय अध्यक्ष दशरथ चौरसिया, संभागीय सचिव भोपाल केरम सिंह रावत, संभागीय कोषाध्यक्ष भोपाल प्रवीण जैन, संभागीय सचिव इंदौर विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में उज्जैन संभाग के 7 जिलों से 60 रेडियोग्राफर उपस्थित रहे। बैठक में रेडियोग्राफरों की मांग पर विचार विमर्श किया गया तथा उज्जैन जिले के सीनियर रेडियोग्राफर दिलीप बोड़के को प्रांतीय संयोजक नियुक्त किया गया। बैठक में सेवानिवृत्त हुए रेडियोग्राफर नरेंद्र सिंह तोमर देवास, जफर खान, देवेंद्र पाल सिंह यादव, रुस्तम सिंह नरवरिया का सम्मान किया गया। संचालक महेश विरोलिया ने किया तथा आभार पंकज गोयल ने माना। रुस्तम सिंह जी नरवरिया जी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो किसी कारण से नहीं आ पाए और हमारे उज्जैन के ही साथी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं देवेंद्र पाल सिंह जी यादव, उनके परिवार में भी कुछ गमी के कारण वो भी उपस्थित नहीं हो पाए। ये प्रगतिशील रेडियोग्राफर एसोसिएशन के द्वारा उज्जैन संभाग का एक कार्यक्रम रखा है जिसमें समस्त रेडियोग्राफर एसोसिएशन और रेडियोग्राफर हमारे जितने भी भाई हैं मध्य प्रदेश के अंदर वो सभी उपस्थित हुए हैं। कितने लोगों का कार्यक्रम है, कहाँ से लोग? ये 70-80 लोगों का कार्यक्रम है और इंदौर, उज्जैन और उज्जैन के समस्त जिलों से सभी रेडियोग्राफर भाई हमारे पधारे हैं। किस तरह का कार्यक्रम है? ये हमारे एक जो रेडिएशन संबंधी, सेफ्टी संबंधी जो प्रोग्राम रहता है उसके तहत हमने एक कार्यक्रम रखा है जिससे क्या है मेल मिलाप हो जाए और जो भी सेफ्टी संबंधी अपने उपयोग सामान करना है उपयोग में उसके संबंध में प्रोग्राम रखा गया है। कम सर ये प्रांत के सम्मेलन में जो कि हमने एक ये गठन किया था प्रांत के अंदर प्रगतिशील रेडियोग्राफर का, जो उसके अंदर हम लोग आज हम पहले चूँकि 2 साल से कोरोना कंटिन्यूसली चलता रहा तो हम लोग चूँकि सौजन्य भेंट कर भी नहीं पाए थे, तो इस हिसाब से हम मिले भी यहाँ पे और ये जो रेडिएशन सेफ्टी देन दूसरी जो बहुत सी बातें जो गवर्नमेंट के लिए हैं रखने के लिए उन मुद्दों को विस्तार से बात करेंगे। कार्यक्रम हमारा एक तो आपस में मिलना जुलना है और हमारे जो मांगे हैं, जो हमारी योजना है उसको एक रूप देना है ताकि इसमें अपन सरकार को क्या क्या अपन पेश करें, क्या बताएं कि हम रेडियोग्राफर्स जो हैं काफ़ी टाइम से हमारी वो जो रेडिएशन अलाउंस हमको मिलता है वो बहुत ही कम है, एक निम्न चार्जेस के बराबर है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी उस तरह की अलग और भी मांगे हैं उसको हम सरकार के सामने पेश करेंगे। फिरोज खान मित्र मंडली वार्ड क्रमांक 11 द्वारा विशाल राजौरिया का जन्मदिन सादगीपूर्ण ढंग से जिला चिकित्सालय में मनाया गया। फिरोज खान मित्र मंडली वार्ड क्रमांक 11 द्वारा प्रदेश भाजपा खेल प्रकोष्ठ के संयोजक विशाल राजौरिया जी का जन्मदिन जिला चिकित्सालय में सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया। इस मौके पर फिरोज खान मित्र मंडल द्वारा विशाल राजौरिया के हाथों से केक कटवाकर जिला चिकित्सालय में खाद्य सामग्री वितरित की गई। हाँ मेरा भाई लो इस मौके पर डॉक्टर निज़ाम हाशमी, गुड्डू भाई, अली भाई, पंडित वीरेंद्र त्रिवेदी, शाहिद मंसूरी, बाबर खान, समीर खान, पूर्व पार्षद बाबूलाल वाघेला, इमरान भाई, मुबारक भाई, इकबाल भाई, तौसीफ भाई, परवेज भाई, मंसूर भाई,
जाहिद भाई आदि मित्र मंडली के सदस्य, वार्ड के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारे सब मित्रों और साथियों द्वारा मेरे जन्मदिन के अवसर पर हमारे फिरोज भाई, बाबर भाई, डॉक्टर साहब और हमारे सभी साथियों ने यहाँ जो जिला अस्पताल में मरीज हैं उनको फल, बिस्कुट वितरण किया। और इस अवसर पर ऐसे सारे लोग जिनको मदद की आवश्यकता है, इससे सब लोगों ने बात की। आज हमारे भाई साहब विशाल राजूरा जी, प्रदेश संयोजक खेल पौष्टिक के, उनका जन्मदिन था। तो आज बहुत धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया गया। सामान वितरण किया गया, फल और बिस्कुट, खाद्य सामग्री सब मरीजों को बांटी गई। अपने युवा मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष, खेल प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई विशाल जी राजौरिया, जो युवा हृदय सम्राट हैं, उनका जन्मदिन है। और उनके जन्मदिन के अवसर पर हमारे युवा साथियों ने जन कल्याण के कार्य को देखते हुए उनके जन्मदिन के अवसर पर बीमारों को फ्रूट और खाद्य सामग्री वितरण करने का काम यहाँ करने जा रहे हैं। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर 3233 G2 के रीजन चेयरपर्सन लॉयन संजय मित्तल के नेतृत्व में प्री रीजन स्टाफ मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम लॉयंस क्लब के संस्थापक लॉयन मैकविल जॉन्स के चित्र पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुआ। इसके पूर्व रीजन के अंतर्गत आने वाले जॉन चेयरपर्सन लॉयन धर्मेंद्र सराफ, घनश्याम मारू एवं लॉयन शैलेश सोनी ने क्लब पदाधिकारियों से चर्चा की। कार्यक्रम के प्रारंभ में लॉयन संजय मित्तल ने उपस्थित लॉयन साथियों को स्वागत उद्बोधन दिया। ये लॉयन क्लब इंटरनेशनल का एक प्रोटोकॉल प्रोग्राम है, जिसके अंदर 11 लॉयन क्लब इनको मिला के एक रीजन बनता है। तो आज इस रीजन मीट है ये, और इसके अंदर सभी 11 क्लबों के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ट्रेनिंग है कि आगे आने वाले वर्ष भर में उनको किस तरीके से काम करना है और उनकी एक साल की आगे की प्लानिंग कैसी रहेगी। तो इसके लिए ये एक स्पेशल मीटिंग आयोजित की गई है और इस मीटिंग का यही उद्देश्य था। लॉयंस परंपरा के अनुसार ध्वजा वंदना, विश्व शांति पाठ का वाचन लॉयंस रमिता नागदेवनी द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि लॉयन डॉक्टर अजय गुप्ता ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता पर संबोधित किया। विशेष अतिथि के रूप में लॉयन JPS जौहर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन देने हेतु लॉयन भगवान दास एरन, लॉयन आनंद कांत भट्ट, लॉयन बलबीर सहानी एवं लॉयन RG पाठक द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया। जिसमें संख्या इस प्रकार से है: लायन क्लब उज्जैनी के, लायन क्लब डायमंड के 22 सदस्य, लायन क्लब उज्जैनी के 31 और लायन क्लब क्लासिक के 27 मेंबर उपस्थिति कुल, और लायन क्लब उज्जैन मेलविन के 10, कुल मिला के 90 लोगों का एक क्लब है। और सभी लोगों से मैंने अनुरोध किया कि आप अपने क्लब में सदस्यता बनाएं और क्लब को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय लायन। मंच पर विराजित अति सम्मानीय वरिष्ठ अतिथिगण और गरिमामय सदन, मेरे लिए ये गर्व की बात है कि हमारे प्रिय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन दिलीप जी धारीवाल ने रीजन चेयरपर्सन लायन संजय जी मित्तल के नेतृत्व में जोन चेयरपर्सन 2 का दायित्व मुझे सौंपा है। मैं निश्चित रूप से अपने इस दायित्व को बखूबी निभाऊंगा। मेरे जोन के अंदर 4 क्लबों का दायित्व मुझे दिया है। समय पर सभी शुल्कों का समय पर भर देंगे और सभी क्लबों की PU 101 संपूर्ण हो गई है। और मैं भी अपने रीजन चेयरपर्सन को विश्वास दिलाता हूं कि अपने जोन का और अपने रीजन का नाम अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर गौरवान्वित करेंगे। जय हिंद, जय लायन। भाव उनके दिल में पैदा हो और उनकी तैयारी का पहला कदम बेहतर तरीके से पड़े। आई होप यहाँ पे 2-3 नए क्लब के भी पदाधिकारी हैं जिनके शायद लायनिस्टिक वर्किंग का, प्रोटोकॉल का बहुत ज़्यादा भान निश्चित रूप से नहीं होगा। दुर्भाग्य से पिछला साल भी हमने कोविड में लगभग अपने घरों पे ही खो दिया। तो दोस्तों, बिलीव मी और नॉट, आने वाले घंटे भर में
जो मंत्र वेदियों में विभूतियाँ हैं, आपको हर फील्ड के बारे में कुछ न कुछ बहुत इफेक्टिव बातें बताने जा रही हैं। तो प्लीज़ कीप योर पेन ऑन एंड पैड इन फ्रंट ऑफ यू। उसमें से नोटिंग जरूर करें, उससे दो फायदे होंगे। एक तो आपको बोर्डम नहीं महसूस होगा, और दूसरा सचमुच कुछ इफेक्टिव टिप्स आप ले जाके इन 2 घंटों को इन्वेस्टमेंट में बदल सकेंगे इंस्टेड ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। चेयरपर्सन लायन संजय मित्तल जी, पंचाल सिंह लायन विभूति आजम, सदन में बैठे लायन लीडर सभी को नमस्कार। जोन 3 रीजन 8 लायन सेलेसोनी, हमारे प्री डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MDF लायन 3 झारीवाल जी ने रीजन चेयरपर्सन संजय मित्तल जी के साथ जोन पर्सन जोन 3 का महत्वपूर्ण दायित्व मुझे सौंपा है। मेरे जोन में 4 लायंस क्लब है, एक लियो क्लब है। लायंस क्लब उज्जैन गोल्ड 29 सदस्य हैं, लायंस क्लब उज्जैन गोल्ड 13 सदस्य हैं, लायंस क्लब उज्जैन कपल 20 सदस्य, लायंस क्लब उज्जैन होली सिटी 25 सदस्य। इस प्रकार मेरे जोन में 4 लायंस क्लब में कुल 87 सदस्य हैं। इसके अलावा एक लियो क्लब उज्जैन गोल्ड है जिसमें 42 सदस्य हैं, और लियो क्लब गोल्ड में पहले वर्ष में 100% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवसर पर अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के प्रथम उपाध्यक्ष से आगामी की कार्यवाही योजनाओं को एवं दायित्व पर मंथन किया गया। इस अवसर पर रीजन एडवाइजर लॉयन राजेंद्र सिरोलिया, ग्रीटिंग कमेटी चेयरमैन लॉयन संजय सक्सेना, पूर्व रीजन चेयरपर्सन लॉयर चंद्रशेखर शर्मा एवं अन्य आमंत्रित लॉयन सदस्यों की उपस्थिति में कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम के सूत्रधार रीजन सचिव लॉयन सत्येंद्र श्रीवास्तव व लॉयन रमेश सक्सेना ने कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों का आभार लॉयन सत्येंद्र श्रीवास्तव ने किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लायंस क्लब्स इंटरनेशनल विश्व की सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट, सबसे बड़ी सेवा संस्था है, जो विश्व के लगभग 200 देशों में 15 लाख सदस्यों के थ्रू सेवा कार्य में लगी हुई है। 104 साल लगभग हो गए हैं पूरे। हम लोगों का जो कार्यकाल होता है वो 1 जुलाई से शुरू होता है। कार्यकाल में अलग अलग विभिन्न पदों पर हमारे सदस्य सुशोभित होते हैं। जैसे कि आज रीजन चेयरपर्सन के रूप में हमारे संजय मित्तल जी हैं, लायंस क्लब उज्जैन कपल के अध्यक्ष के रूप में लायन सुनील अग्रवाल जी हैं, मैं VDG वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में यहाँ पे उपस्थित भोपाल से आया हूँ। हम लोग पहले हफ्ते में, जुलाई के पहले हफ्ते में या जुलाई के महीने में सब लोग इकट्ठे होकर वर्ष भर क्या कार्य करना है, किस प्रकार से समाज में सेवा गतिविधियों को लेकर आना है, किस प्रकार से अपने सदस्यों को जोड़कर रखना है, किस प्रकार से प्लानिंग करनी है जिससे कि हम लोग समाज की अंतिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति तक पहुंच सकें। उसके लिए इकट्ठे होते हैं, विचार विमर्श करते हैं। कुछ हमारे सीनियर मेंबर्स आते हैं जो अपना ज्ञान, अपने ज्ञान से हमारे को मार्गदर्शन देते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। इस प्रकार से, इसी कारण से आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। लायंस क्लब विश्व की सबसे बड़ी सेवाभावी संस्था है जो 104 देशों से सफलतापूर्वक अपने सेवा कार्य संपादित कर रही है। पूरे विश्व में देखें तो करीब 46,000 इसके डिस्ट्रिक्ट एरिया बटे हुए हैं और हर एरिया में कुछ क्लब्स होते हैं। अब चूँकि एक एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से तो एक व्यक्ति सबको बराबर संचालित नहीं कर पाता, तो अलग अलग एरिया के हेड, अपन कह सकते हैं जिसको रीजन चेयरपर्सन हम कहते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कामीचा हूँ, लायंस क्लब डायमंड का अध्यक्ष हूँ। और आगे आने वाले समय में पूरे वर्ष भर में जो भी सेवा गतिविधियाँ को आगे बढ़ाना है, जो कार्य करना है सेवा के रूप में, बस उसी को हम पूर्ण करेंगे। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।